है कि मेरे फादर की डेथ नेचुरल नहीं है, इट्स अ प्लान मर्डर। इसको पूरी टीम ने बहुत अच्छी सोची समझी साजिश के तहत इस चीज़ को अंजाम दिया। ये मेरे फादर को एज अ अमानत हमसे जिंदा लेकर गई हैं। हमें क्या दिया? डेड बॉडी। आप निकाल चुके थे, आप निकाल देते, हम उन्हें संभाल लेते। मेरे पापा है, मैं उनका बेटा हूँ, मेरे पास आते नहीं की। मेरे पापा ने आपकी सेवा की है, आपने मेरे पापा का मर्डर किया। पापा की कॉल्स अक्सर टैप की जाती थी, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। उन्होंने एक ऐसी रिकॉर्डिंग भी उठा के डाल दी जिसमें मेरे पापा ने खुद बोला कि मुझे अपने बच्चों से नफरत है, मेरे से। बाबा बुल्ले शाह जी कहते हैं, माँ बाप नू माड़ा ना आखियो चाहे लख उन्हां दा कसूर होवे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे फादर का इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरी सारी धन संपत्ति ले लो, मेरे फादर वापस नहीं आएंगे। मुझे मेरे फादर के लिए इंसाफ चाहिए। मैं उनके लिए एक ही वर्ड कहूंगी, कातिल कातिल कातिल। टाइम्स पंजाब टीवी में मैं शिप्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वह है इंटरनेशनल सूफी सिंगर मिस मैंडी संधू जी, जो आजकल सोशल मीडिया पर एक क्रिटिकल टॉपिक पर बात करते हुए हमें नज़र आती हैं। वह टॉपिक है उनके फादर की डेथ से रिलेटेड। जी हाँ, मार्च 2020 में उनके फादर की डेथ हुई है। उनके फादर भी बहुत ही रिनॉन्ड सिंगर रह चुके हैं, फोक सिंगर, पंजाबी म्यूजिकल इंडस्ट्री के मिस्टर करतार रमला जी। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मिस मैंडी संधू जी से, और वो हमें काफ़ी सवालों के जवाब देंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो हम वीडियो वायरल होता हुआ देख रहे हैं उसमें उन्होंने यह कहा है कि उनकी जो फादर की डेथ हुई है वो किसी कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, वो एक मर्डर है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मैंडी संधू जी से। हाँ जी मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। मैम सबसे पहले तो एक बहुत ही सैड न्यूज़ है, बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए, फैमिली के लिए, कि आपके जो फादर हैं वो बहुत ही रिनॉन्ड फोक सिंगर रह चुके हैं इंडस्ट्री के। तो मार्च में उनकी डेथ हुई और आजकल जो हम वीडियो आपका वायरल होते हुए देख रहे हैं, तो उसके पीछे क्या बेसिक रीज़न है कि आपने कितना बड़ा क्वेश्चन उठाया है कि उनका मर्डर हुआ है? सबसे पहले टाइम्स पंजाब का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये टीम मेरे पास आई है फॉर इंटरव्यू, जानना चाहती है कि मेरे फादर के साथ क्या हुआ। और मैं भी चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से लोगों तक सच्चाई ज़रूर पहुँचे। मैं धन्यवाद करती हूँ शिप्रा आपका, आप आए हैं और पूरी टीम का। मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि ये कन्फर्म हो चुका है कि मेरे फादर की डेथ नेचुरल नहीं है, इट्स अ प्लान मर्डर। इसको पूरी टीम ने बहुत अच्छी सोची समझी साजिश के तहत इस चीज़ को अंजाम दिया। और इसके जो मुख्य किरदार निभाए हैं ना, नवजोत रानी जी और उसके बेटे आकाश ने मिलकर मेरे फादर को मारा है, और इनकी पूरी फैमिली इस चीज़ में इन्वॉल्व है। साथ में एक पुलिस कांस्टेबल भी इस मर्डर में इन्वॉल्व है। धीरे धीरे सबके चेहरे से पर्दा उठेगा, और मैं चाहती हूँ पर्दा उठना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए ये मर्डर है, ये नेचुरल डेथ नहीं है। क्योंकि नेचुरल डेथ और मर्डर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, और इसमें ज़मीन आसमान का ही अंतर रहा है, जिसकी वजह से मैंने इसको मर्डर घोषित किया है। एक चीज़ हम आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि बार बार आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नवजोत रानी का नाम लेते हैं, तो ये बेसिकली नवजोत रानी कौन है? पहली बात तो ये नाम ऐसा है कि मैं अपने ज़बान से इनका नाम लेना नहीं चाहती। एक कातिल, एक मर्डरर का नाम अपने मुंह से जब लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे पापा की आत्मा को ठेस पहुँचेगी। ये मेरे फादर की एक को सिंगर है। हम खुद जानना चाहते हैं इनका मेरे पापा से रिलेशनशिप क्या है। गुरुद्वारा साहब में अरदास करवा रही है, मैं उनकी पत्नी हूँ, और लोगों को बोल रही हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, किसी को बोलती हूँ मैं सेवादार हूँ, किसी को बोलती हूँ मैं उनकी बहू हूँ। उनको खुद ही ये कन्फर्मेशन नहीं है कि मेरे पापा से क्या उनका संबंध है और क्या लगती हैं। अगर वो डॉटर बोल रही हैं तो मुझे उसका कोई आधार कार्ड, कोई प्रूफ दिखा सकती हैं, क्योंकि मेरे पास मेरे जन्म सर्टिफिकेट से लेके आज टिल टुडे सभी सर्टिफिकेट्स के मेरे पास आइडेंटिफिकेशन है कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ उनका मेरे फादर से ऐसा क्या संबंध है जो इतनी वो हकदार बन के बैठी हैं। एक को सिंगर है, मात्र एक कॉन्ट्रैक्ट से मेरे फादर के साथ जुड़ी हैं। उनका एक 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के बाद मेरे फादर के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा लिया, क्योंकि जो ऐशो आराम इनको मेरी फादर से मिले हैं वो कहीं और नहीं मिलेंगे। ये सोची समझी साजिश के साथ इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा लिया। वो कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी आ जाएगा, इसी चैनल के माध्यम से मैं वो कॉन्ट्रैक्ट शो करूँगी। ये बताती कुछ है, करती कुछ है। पंजाबी में कहावत है, शक्ल मोमना वाली कम करे काफरा दे भोली सूरत, है ना। और अंदर ही अंदर एक भूचाल लाने वाली एक लेडी है ये। और कहते हैं ना, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला इंसान है ये। बहुत एड़ी बनती है और पेड़ा खा जाती हैं। सब कुछ लूटने के बाद, हड़प करने के बाद मेरे फादर को मौत दिया। एक किसी इंसान के साथ इतनी जास्ती नहीं करनी चाहिए। एक इंसान ने इनको शोहरत दी, नाम दिया, इनको लोगों में बैठने के लायक बनाया, लोगों में पहचान दी, इनकी बेटी को फॉरेन भेजा, इनके बेटे को पढ़ाया लिखाया, इनको गाड़ियों पे चढ़ाया, इनको घर दिया, लेकिन उसके बदले में इन्होंने उनको सिर्फ मौत दी। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने उन पे एलिगेशंस लगाए हैं मर्डर के, तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब चार्ज कह सकते हैं हम किसी के ऊपर लगाना कि मर्डर,
तो उसके बाद जब से आप मार्च के बाद से सोशल मीडिया पे सामने आया लोगों को बताने के लिए, ट्रूथ रिवील करने के लिए, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा है? क्या कभी उन्होंने आपको इस चीज़ को लेके किसी फॉर्म में डराने की कोशिश की? आपके 2 सवाल हैं, दोनों का जवाब देना चाहूँगी। पहली बात तो मर्डर कंफर्म हुआ, मेरे फादर की डेथ होती है, वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमें कोई अपडेट नहीं दिए। इनकी मम्मी नवजोत आंटी के मम्मा से बात हुई तो मैंने उनको पूछा कि आपने हमें कॉल क्यों नहीं किया? कहते हमने नर्वस होकर होश पोश थे, एक विरलाप में हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, हमें पता नहीं चला क्या करना। हमने 100 लोगों को फ़ोन किया, बेटियों को छोड़ के हमें फ़ोन नहीं किया। मेरे फादर की डेथ का कोई अपडेट ना देना, हमारे पूछने पे जब हम नेक्स्ट डे वहाँ पे अप्रोच किया, पहली बात तो सारी रात हमें यही लगता रहा कि मेरे फादर इस दुनिया से नहीं जा सकते। वो एक हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त इंसान है, वो मर नहीं सकती, क्योंकि एक दिन पहले तो डेथ से पहले अपने फ्रेंड को मिल के आए हैं, उससे एक दिन पहले वो एक शो करके आए हैं। हमें तो यकीन ही नहीं आया, लेकिन जब हमें कंफर्मेशन न्यूज़ चैनल से कंफर्म करने पे मिलने लगी तो हम गए। मेरी मम्मी ने जाते पूछा इसे हुआ क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं सारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा दूंगी, मैंने पोस्टमार्टम भी करवा लिया। एक वो उनकी मनसा ये थी कि किसी भी तरह से संस्कार को डन कर लिया जाए, पूरी उसको जैसे भी उसको कंप्लीट कर लिया जाए, संस्कार को पूरी रस्मों के साथ। वो चाहती थी कि इस चीज़ को मैं शैटर कर दूं, किसी भी तरीके से कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट ना करे। संस्कार करवा लिया। उसके बाद इन्होंने एक इंटरव्यू की, इंटरव्यू के माध्यम से इन्होंने लोगों का माइंड वॉश करना शुरू कर दिया कि बच्चों ने पूछा नहीं, बच्चे पूछे या ना पूछे, सारी ज़िंदगी सदैव अपने माँ बाप के हकदार वो रहते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। 2005 में ये एक लॉ बना था कि बच्चे अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी, खास तौर पे बेटियां 50% की भागीदार रहेंगी, अगर बेटे हैं तो बेटियां भी। तो ये लॉ तो ऑलरेडी है। अगर मैं अपने पापा के पास गई हूँ या नहीं गई हूँ, ये मेरे फादर को एज अ अमानत हमसे ज़िंदा लेकर गई हैं। हमें क्या दिया? डेड बॉडी। आप मुझे बताएं, हमें क्या दिया इन्होंने? आप जैसे अमानत लेके जाते हैं, आपको वैसे लौटाने का फ़र्ज़ बनता है। आपने चीज़ें ले ली, आप बंदे को छोड़ सकते हो, उसे निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे वो मेरे पापा को घर से निकाल भी चुकी हैं। आप निकाल चुके थे, आप निकाल देते, हम उन्हें संभाल लेते। मेरे पापा हैं, मैं उनका बेटा हूँ, मेरे पास आते। सेकंड थिंग, उन्होंने क्या किया, क्रियाक्रम को पूरा संपूर्ण कर लिया। उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू की, इंटरव्यू के माध्यम से मैं गलत बोलना शुरू कर दिया। जब गलत बोले तो मैंने इनको एक कमेंट किया कि आपने मेरे पापा की सेवा नहीं की, मेरे पापा ने आपकी सेवा की है, आपने मेरे पापा का मर्डर किया। तो इस कमेंट को पढ़ के ये इनसिक्योर क्यों हो गए? अगर आपने मर्डर नहीं किया तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते थे। बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को लोग बोल रहे हैं कि आलिया भट्ट ने सुशांत का मर्डर किया। अगर किया है तो वो आलिया को पकड़ेंगे, अगर नहीं किया तो आलिया इस चीज़ की परवाह क्यों करेगी? अगर नवजोत रानी ने मर्डर नहीं किया था, उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो थाने पहुंच गई, उन्होंने सबसे पहले हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दर्ज की। हमें बुलाया गया कि मैंडी ने मुझे गलत कमेंट किया है, और बड़े बेटा जो मेरी फर्स्ट मदर का बेटा है बंटी ने मुझे मारने की धमकियां दी हैं, फलान ढिमकान। इट्स ओके। मैंने वहाँ जाके बोला जिस बात की बात में आप बात कर रहे हो ना कमेंट की, मैं तो लाइवली आपको मुंह पे थाने में सबके सामने बोल रही हूँ, आपने मेरे पापा का मर्डर किया। उस एप्लीकेशन में इन्होंने स्वयं अपने हाथों से लिखा हुआ था कि मैंने करतार रमला जी का पोस्टमार्टम नहीं कराया। दैट मोमेंट आई वॉज स्टन्ड एंड शॉक्ड कि इसने तो हमें बोला था कि मेरे पास पोस्टमार्टम है, ये बोल रही है मैंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। इट मीन्स इट्स अ कन्फर्म मर्डर। चीटिंग विद द डॉक्यूमेंट्स इज अ कन्फर्म मर्डर। हाइडिंग द ट्रूथ इज अ कन्फर्म मर्डर। ऑन सो मैनी ऑफ वेज उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी छुपाई। फिर मेरे फादर साहब का इन्होंने पूरा डाटा ही हॉस्पिटल में जाके चेंज करा दिया। हिज नेम इज़ करतार रमला एंड शी वॉज मेकिंग देम टू राइट। वहाँ पे जाके लिखवा के आ रही हैं करतार सिंह, तारा सिंह। तारा सिंह को हम दूर दूर तक जानते नहीं कौन है कौन नहीं है। मेरे फादर साहब के सारी आईडीज़, तमाम आईडीज़ नवजोत रानी के घर में मौजूद हैं। आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, उनका बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर चलो जो भी सर्टिफिकेट्स उनके पास मौजूद हैं, उनकी आईडीज़, उनके पासपोर्ट्स। उन्होंने धारा सिंह क्यों लिखवाया? उनकी मंशा थी कि हम रैकेट ना निकलवा पाएँ। फिर एडमिशन एंड डिस्चार्ज टाइम इज़ 19 मिनट्स हॉस्पिटल में, जबकि उनकी डेथ 3:35 पे हुई है और 4:26 पे ये डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल क्यों गए? बहुत सी चीज़ें इन्होंने खुद ही रिवील कर दी जहाँ से ये कंफर्म मर्डर है। एविडेंसेस मेरे पास मौजूद है। आई विल रिवील ऑल दिस एविडेंसेस। 19 मिनट में से 15 मिनट कई बार हॉस्पिटल में पर्ची बनवाने में लग जाते हैं। इन्होंने डेड बॉडी के टेस्ट भी करवाए हैं, मैं वो रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगी। अगर उनकी मौत 3:35 पे हो चुकी है तो आप 4:26 पे उनको हॉस्पिटल क्यों लेकर गए? दैट इज़ कॉल्ड मर्डर। और अगर आप लेकर गए तो उनका नाम आपने गलत क्यों दर्ज करवाया? दैट इज़ कॉल्ड मर्डर। मैं इसीलिए कुछ एविडेंसेस के दम पर, कुछ एविडेंसेस के
डिपेंड हो गई उनके साथ। मेरे को इसीलिए लग रहा है कि उन्होंने मेरे पापा का मर्डर किया। बिल्कुल, हम आपकी सारी बातें हमने सुनी, हम एग्री करते हैं। एक चीज़ जैसे हमने उनके भी एक वीडियो वायरल होती है देखिए, उसमें उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने कमिट किया कि उनकी गोदी में आपके फादर की डेथ हुई, देन शी सेड कि इंटरनेट के थ्रू पता लगा। तो ये इम्बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड उनकी तरफ से आई थिंक बहुत ज़्यादा है कि कब वो एक अपनी बात पे स्टिक ही नहीं हो पा रही हैं कि वो क्या चाहती हैं, वो क्या रिवील करना चाहती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बात तो जब वो मीडिया किसी कॉन्फ्रेंस में आती है, गट्स तो लेकर आए ना। जब कहते हैं ना ट्रुथ विंस, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, सत्यमेव जयते, ये तो सभी जानते हैं ना, सत्यमेव जयते। अगर उनकी सच्चाई में दम होगा तो बयान क्यों बदलेंगी? उनका बार बार इंटरव्यू में बयान बदलना ही वो प्रूव कर रहा है कि वो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत मेरे पापा को मार चुकी हैं, अपने जुर्म छुपाना चाहती हैं। बीच में वो 10-12 गवाह लेकर फिर रही हैं। मुझे बताएं, मेरे साथ हमेशा मेरी भाभी होती हैं, मेरे दोनों भाई होते हैं, मेरी बड़ी मदर होती है, मेरी मदर होती हैं। कोई कभी थर्ड पार्टी आई है इन्वॉल्व होने? हम नहीं लेकर आते, क्योंकि हमें खरीदे हुए गवाहों की ज़रूरत नहीं है। उनको क्यों ज़रूरत पड़ती है? पहले तो उनको बुला लेती हैं खर्चा करके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको पे भी करती हैं, उनको शराब भी पिलाती है, घर पे महफिलें लगाती हैं। आज की डेट में उनके साथ हर वो बंदा मौजूद है जो मेरे पापा पसंद नहीं करते थे। क्यों? सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बात हम आपसे ज़रूर पूछना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं कि हम इतिहास गवाह है कि जो फादर्स होते हैं वो अपनी बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, सभी को पता है मैम। तो कभी जैसे आपके फादर को ऐसा लगा कि वो इंटरनली उस लेडी से कहीं ना कहीं टॉर्चर हो रहे हैं और उन्होंने कभी आपसे शेयर करने की कोशिश नहीं की इस चीज़ के बारे में? मेरे पापा शेयर करते थे और ये उनको टैप करती थी। मेरे पापा की कॉल्स अक्सर टैप की जाती थी, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। उन्होंने एक ऐसी रिकॉर्डिंग भी उठा के डाल दी जिसमें मेरे पापा ने खुद बोला कि मुझे अपने बच्चों से नफरत है, मेरे से, क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे मैं म्यूज़िक फील्ड में हूँ और मैं म्यूज़िक फील्ड में आ गई। मेरे पापा को लगा कि ये म्यूज़िक फील्ड या इंडस्ट्री फीमेल्स के लिए सेफ़ नहीं है। उनके उस नफ़रत में बहुत प्यार छिपा था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं अपने बच्चों को सेट करना चाहता हूँ। और बाबा बुल्ले शाह जी कहते हैं, माँ बाप नू माड़ा ना आखियो चाहे लख होना दा कसूर होवे। उन्होंने किस सिचुएशन में आके बोल दिया कि मुझे अपने बच्चों से नफरत है? क्योंकि वो नहीं चाहते थे मैं म्यूज़िक में आऊँ, वो पर्सनली चाहते थे मैं फुटबॉल प्लेयर बनूँ, सैंडी डॉक्टर बन जाए। बट हमने म्यूज़िक चुना, क्योंकि जो पेरेंट्स दोनों से मिल गया, मम्मी भी म्यूज़िक में थे, पापा भी म्यूज़िक में थे, हमें दोनों से मिल गया, म्यूज़िक में आ गए। इस चीज़ का हमने विरोध किया तो मेरे फादर ने बोला कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना अपने दम पे, मेरी अप्रोच से आगे नहीं आना, मेरा नाम लेकर आगे नहीं आना। तो कभी भी हमने उनका नाम मेंशन नहीं किया, क्योंकि मेरे फादर बिलीव करते थे वर्क हार्ड, ठीक है ना, क्योंकि वो एक फार्मर के बेटे हैं। वो नहीं चाहते थे, उनके फादर नहीं चाहते थे वो सिंगिंग करे, तो आगे हमारे फादर नहीं चाहते थे। जब हम म्यूज़िक फील्ड में आए उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लाइन मेरी खटकती रही। उनकी इस ऑडियो में भी प्यार था, वो चाहते थे कि हमें शादी करके सेट करना, हर बाप यही चाहता है, आपको पता है। तो वो क्या होता था, टॉर्चर वाली बात आ गई। मेरे पापा मुझसे हर बात शेयर करते थे, ये उनको टैप करते थे। और ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई इसलिए बताइए कि मेरे पापा को टैप करते थे, क्योंकि ये ऑडियो उनके पास कहाँ से आई, क्योंकि वो टैप करते थे उनको। मेरे फादर जब भी हमारे पास आने की बात करते थे तो उनको टैपिंग करने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग सुन के मेरे पापा के साथ लड़ना और उनको मैनिपुलेट करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना कि अगर आप चले जाओगे मेरा क्या होगा, पैरों में दुपट्टा रख देना। आपको पता है लेडीज़ बहुत कुछ कर सकती हैं, तो मेरे पापा को मना लेते थे। जिस वजह उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया आपके फादर ने? क्यों इतना टॉर्चर हो रहे थे, मेंटली और फिजिकली भी इतना टॉर्चर हो रहे थे, तो कभी उन्होंने सोचा नहीं कि आगे आके वो कंप्लेंट करें उस लेडी के लिए जो इतना टॉर्चर कर, इतना मेंटली हैरास कर रही है उन्हें? देखो, मेरे पापा इमेज कॉन्शियस थे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम है। मेरे पापा को वो केस दर्ज कराने की धमकी देते थे। इमेज कॉन्शियस होने की वजह से ज़िंदगी में वो बंदा अपनी ज़बान नहीं खोल पाया। मेरे फादर अपनी ज़बान नहीं खोल पाए, वो सहते गए, क्योंकि उनकी एक ज़िंदगी में मैंने अपने पापा की चीज़ नोट की है, वो ईगोइस्ट बहुत थे। एटीट्यूड प्रॉब्लम था उनमें। ईगो इसलिए था क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट करते थे। कितनी बार लड़ाई हुई उन्होंने इसी बात को दबाने के लिए कि मेरी रेपुटेशन है, मेरी इमेज स्पॉइल हो जाएगी, जितने फ़ैन हैं उनके सामने मेरी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो जब भी वो कोई स्टेप लेने की कोशिश करते थे तो ये सुलह कर लेते थे। यस तो मेरे पापा को मौका नहीं मिल पा रहा था इनके चंगुल से निकलने का, साफ सी बात है। इनके होते हुए मेरे पापा ने 2018 में महक मोंगा नाम के सिंगर के साथ काम क्यों किया, तो ऐसी नौबत क्यों आई? अगर मेरे पापा इनसे संतुष्ट थे, इनके पास रह के खुश थे, तो मेरे पापा इनके होते हुए कितनी ड्यूटर्स चेंज कर चुके हैं, वो आपको यूट्यूब पे डाटा मिल जाएगा, वो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। मेरे पापा इनसे बहुत ज़्यादा मेंटली हरास थे, परेशान थे। और जिस प्लॉट को ये कह रही हैं कि मैंने उनसे ख़रीदा है, आप अगर मैं रिवील करूँ
तो उस रजिस्ट्री में मेरे पापा को ज़बरदस्ती साथ में खड़ा किया गया है। मेरे पापा के हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि मेरा प्लॉट मुझसे ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके ले चुकी है। उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा था साइड बाय साइड। पीपल विल कम टू नो कितने डिप्रेस्ड थे मेरे पापा जब उनकी प्रॉपर्टी को हत्याया गया। वो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। आपके पास सारे प्रूफ हैं इस चीज़ को लेके, आप सोशल मीडिया पे भी सामने इतना बोल्डली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस टाइम आपको क्या लगता है कि जो भी व्यूअर्स आपकी वीडियो वायरल होती हुई देख रहे हैं, कितने लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम, या कितने लोग कह रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे आने वाले टाइम पे? बिकॉज मार्च से आप स्टैंड ले रहे हैं अपने फादर के लिए, आगे आके बोल रहे हैं, तो कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखो, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो दिस इज़ नॉट अबाउट द इलेक्शंस। ये इलेक्शंस नहीं है कि मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं या उनके साथ कितने खड़े हैं। मेरे साथ सब वो लोग खड़े हैं जो लोग जेन्युइन हैं, उनके साथ वो लोग खड़े हैं जिनको वो पे कर रही हैं, ठीक है, जिनको शराब मुहैया हो रही है, जिनको घर पे बुला के जश्न मनाए जा रहे हैं, वो लोग कर सकते हैं। खरीदे हुए उनके व्यूवर्स हैं, खरीदे हुए इनके फैंस हैं, मैं मुंह पे बोल रही हूँ। इनको तो गवाह खरीदने की आदत है, और मेरे पिताजी का धन संपत्ति लोगों को खरीदने में लगा दी, अपना ही कुछ बना लेती वो बेचारी, पर नहीं, उन्होंने सब कुछ खरीदा। मेरे साथ जेन्युइन सपोर्ट है। जो जेन्युइन सपोर्ट है उनकी मुझे कॉलिंग, मैं बताती हूँ, उनकी कॉलिंग इतनी ज़्यादा है मुझे, वो मुझे इतना संपर्क कर रहे हैं, मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इनके ही खास बंदे मुझे क्लूज भी दे रहे हैं, इनके घर के अंदर वाले बंदे जो रहते हैं इनके पास हैं, पैसा इनसे लेते हैं, लेकिन फेवर मेरी कर रहे हैं। मुझे डेली की अपडेट होती है, ये कहाँ जा रही हैं, हमारे क्लब क्या कर रही हैं। और एक दिन ये कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल गई अपनी इंटरव्यू से एक दिन पहले, एक एम लाइव करके चैनल से पहले एक दिन हॉस्पिटल गई हैं। इनके खास बंदे हमें बता रहे हैं कि कैसे लोगों को खरीद रही है ये, और अंदर से क्या है, कहते हैं ना, घुन लग जाती है, अंदर से पूरी डिप्रेस्ड हैं, पूरी टेंशन में हैं। और मुझे कोई टेंशन नहीं है, लोग मुझे ट्रोल भी कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। सपोर्ट इज़ नॉट अबाउट द कमेंटर्स, इट्स नॉट अबाउट द लाइकर्स, इट्स नॉट अबाउट द हेटर्स, बिकॉज हेटर्स आर यूजुअली योर्स मोटिवेटर्स। जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है ना, वो लाइक्स और कमेंट्स के साथ अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से, मुझे लोगों ने बहुत पसंद किया है। लोग ये अच्छा समझ रहे कि मैंने अपने पापा के डेथ के खिलाफ एक आवाज़ उठाई है कि मेरे फादर को मारा गया। मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई है। मेरे घर में आपको रोता बिलखता कोई नहीं मिलेगा मेरे अलावा, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे फादर का इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरी सारी धन संपत्ति ले लो, मेरे फादर वापस नहीं आएंगे। मुझे मेरे फादर के लिए इंसाफ चाहिए। मैं लड़ती रहूँगी, लोग मुझे गालियाँ बक रहे हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उनके गालियाँ बकने से मेरा हौसला ख़राब हुआ? मुझे कुछ फ़र्क पड़ा? नो। क्यों पड़ेगा? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। किसी हेटर का मुझे कोई बेनिफिट, कोई लॉस नहीं है। आप मुझे जी भर के गालियाँ दे सकते हैं, मेरे रास्ते साफ करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मैं। सच्चाई जीतेगी, सत्य में जयते। जब सत्य जीतेगा, आपके मुंह पे चपेड़ भगवान ने खुद ही मार देनी है। एक चपेड़ इनके मुंह पे लग गई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हुए हैं, नामी ग्रामी चैनल्स पे वो वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि बेटी अपने बाप की हकदार होती है। खैर, मेरा सबसे बड़ा हक है, मेरे को अपनी आईडीज़ वापस लेनी है, मेरे फादर की जो आईडीज़ हैं। सबसे बड़ा हक मेरा ये कि मुझे ये पूछना है कि मेरे पापा को क्यों मारा। दैट्स इट। जाते जाते मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कहते हैं ना, इतिहास गवाह है कि हमारे इंडिया में खासकर गवाह बिक जाते हैं, सबूत मिटा दिए जाते हैं, और आप जिस तरीके से 6 मंथ से स्टैंड लेके आगे आ रहे हैं, तो आपको कहीं डर नहीं लगता आपकी अपनी इमेज को लेके? क्योंकि आप खुद इंटरनेशनल सूफी सिंगर हैं, काफ़ी नाम है आपका, वर्ल्ड वाइड आप फेमस हैं, तो कहीं आपको कोई डर नहीं है कि आपको लेके कोई प्लान आउट किया जाए? बिकॉज आपके फादर के साथ जो हो चुका है वो सेम थिंग दोबारा रिपीट ना हो। अगर मुझे कोई आंच आती है, लॉ सेज की इतनी ज़्यादा भिड़ंत चल रही है, अगर मुझे कुछ होता है तो सबसे पहले इन पे 300 साल और 2 तो लगी जाएगी। मेरे फादर के केस में नहीं अंदर जाएंगे तो मेरे केस में चले जाएंगे। मुझे कुछ होने की देरी तो है। इनको क्या लगता है हम प्रोटेक्शन लेकर नहीं बैठे? इनके पास बहुत से गुंडे हैं, ये गुंडागर्दी करती हैं, लोग जानते हैं इनको। फरीदकोट में तो इनकी एक दहशत है। मुझे बहुत से लोगों ने फ़ोन करके बोला हम गवाही फ़ोन पे दे देंगे, क्योंकि रानी कभी भी हम पे हमला करवा देगी। मैं आपको वो ऑडियोज़ दे दूँगी, आप प्लीज़ लगा दीजिएगा, पैच कर दीजिएगा। इनका एक जो नेचर है ना, इनका बेटा, उनके गुंडे दोस्त, ये मुझे नहीं डरा सकते। और अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे को प्रोटेक्शन पुलिस से ऑलरेडी मिल चुकी है, तो इसके लिए इनको चार्ज लगेगा। और रही बात सबूतों को मिटाने की, जितने सबूत ये मिटाएंगे उससे दुगने में लेकर बैठी हूँ। मैं अपना कवर अप कर चुकी हूँ। आई हैव नो फियर्स बिकॉज ट्रुथ विंस। मेरे पास सारे वो सबूत हैं, ये मिटाएंगे भी। मेरे पास ओरिजिनल कॉपीज़ हैं, अब मिटा भी लेंगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं कोर्ट इसे कंसीडर तो करेगा ही। मैं उनके लिए एक ही वर्ड कहूँगी, कातिल 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 रानी। लोगों को बोलूँगी अगर आप इनके साथ कोई रिस्क लेना तो अपनी ज़िंदगी दाव पे मत लगाना। आपकी ज़िंदगी का सवाल है ये, और इसका पूरा परिवार, स्पेशली इसका बेटा, कभी भी किसी को मार सकते हैं। कुछ दे के खिला के
इंजेक्शन, क्योंकि ये पेशे से नर्स हैं, इनको सारे पैंतरे पता है कैसे किसको गिराना है, कैसे किसको मारना है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की सेफ्टी के लिए आप इनके चंगुल में ना फंसें। ये एक कातिल हैं और कातिल से जितना बच सकते हैं बचें। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ मैंडी संधू जी। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।